दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे TRE 4। जी हाँ, TRE 4 का नोटिफिकेशन के बारे में और TRE 4 में किस अनुसार से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि TRE 1 TRE 2 हम पढ़ा चुके हैं और हमारे यहाँ से बहुत सारे शिक्षक बन चुके हैं पढ़ करके, हमारे नोट से, हमारे वीडियो से। तो आज हम बात करेंगे मेन रूप से TRE 4 का नोटिफिकेशन और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, आज का ये पेपर का कटिंग है और NCERT किताबें आपको दिलाएगी सफलता। रीजनिंग व टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा की फैक्टर। TRE 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन आपको जैसे कि पेपर में दे रहा है कि जो कठिन स्तर रहेगा प्रश्नों का, तो ये हो सकता है कि कठिन स्तर रहे, लेकिन आपको NCERT किताबें ये 100% आपको सफलता दिलाएगी। NCERT किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है, जो अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बैंक है और जो आपको NCERT किताबें हैं उसका MCQ लगाइए, ये आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसका नोट्स है NCERT का, वो आप पढ़ सकते हैं। NCERT किताब देखिए पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, है ना। आप इसका शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके लिए बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे आपको उसके बारे में। अभी थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं कि TRE 4 के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है, कि प्रश्नों का आंसर इसमें कठिन रहेगा स्तर और पहले से अधिक तथ्यात्मक पूछे जाएंगे। NCERT किताबें, NCERT की पुस्तकें 9 से 12वीं तक पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक है। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की फैक्टर रहेगा और इस पर अधिक ध्यान दें। करेंट इवेंट 2025 तक पढ़े और कुल 150 अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें 3 अंक भाषा से पूछे जाएंगे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है आपका, आपको पता है, आप देखे होंगे, है ना। और बाकी 120 अंक से मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिसमें GS का 40 होता है और मुख्य विषय से आपका 80 प्रश्न होते हैं, है ना। मुख्य विषय में NCERT की पुस्तकें ही अधिकतर कारगर होगी। पूर्व के प्रश्नों के फैक्टर का प्रैक्टिस करना ठीक रहेगा। ये तो मैंने आपको भी बता रहा हूँ कि जो पहले एग्जाम हो चुका है उसका प्रैक्टिस आप करें। उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट अच्छा वाला खरीद लीजिए। आपको रुक्मिणी प्रकाशन का आता है, वो वाला खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसमें गलती नहीं रहता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और जो NCERT का जो नोट्स है ना, हमारे यहाँ NCERT का नोट्स आपको मिल जाएगा और 6 से लेकर के 12 तक आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, है ना, आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका 6 से लेकर के 12 तक आपको मिल जाएगा, चाहे कॉमर्स हो, है ना। सभी सब्जेक्ट का आपको बनाया गया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया। पहले जो हम पढ़ाते थे उससे भी काफ़ी उसमें संशोधन किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें NCERT बहुत मायने रखता है, क्योंकि 80 नंबर का आपको उसी से पूछेगा, किताब से ही। 40 नंबर आपका जो रीजनिंग है और बाकी जो GS वगैरह है, करेंट अफेयर की भी क्लास हमारे यहाँ चल रही है, तो करेंट अफेयर भी आप देख सकते हैं। करेंट अफेयर में ही हम दोस्तों आपको स्टैटिक GK भी बताते चलते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। वहाँ पर पूरा करेंट अफेयर आपको करवाया जा रहा है और करेंट अफेयर के साथ साथ उसमें स्टैटिक GK भी करवाया जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा और 40 नंबर तो आपका जो GS है उसमें से आपको पूछेगा। और जो आपका हिंदी इंग्लिश जो रहेगा आपका, वो तो आपका पास मार्क्स है, उसमें आप पास कर जाइएगा, उसमें ज़्यादा उतना कठिन होता नहीं है, वो आप आराम से पास कर जाइएगा। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। देखिए, नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द उम्मीद है कि मिल सकता है देखने को, लेकिन हमें लगता है कि जनवरी में तो नहीं है ना, फरवरी में उम्मीद है कि देखिए हो सकता है जो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। उम्मीद है कि फरवरी तक नोटिफिकेशन आ सकता है ना। लेकिन तैयारी आपको अभी से ही जोर से करना है, क्योंकि इस बार जो सीटें हैं वो ज़्यादा देने की उम्मीद नहीं है, तो 25,000 से 30,000 के बीच में सीट रह सकता है ना। और तो थोड़ा सा भीड़ भी ज़्यादा है ना, क्योंकि इधर नया स्टेट आ गया है, नया आपको देखिए सीटेड होने वाला है, तो उसमें कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे, पुराने लोग बहुत सारे हैं, तो भीड़ थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया है और सीट कम है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कट ऑफ आपका ज़्यादा जा सकता है, तो इसीलिए थोड़ी सी तैयारी आपको करना है। NCERT की जो आपका नोट्स है वो हमारे यहाँ आपका उपलब्ध है। इसमें आपको कैसे मिलेगा, तो हमारा नंबर है 78 57 82 43 10। बहुत सारे लोगों के पास ये नंबर होगा। हमारे यहाँ जो पढ़ करके
बहुत सारे लोग सफलता मिल चुका है। आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं अभी तो, और जो नोट्स है आपका एनसीईआरटी का वो आपको उपलब्ध हो जाएगा क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, है ना, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही भाई साहब आपको पूछेगा एग्जाम में, और वो क्लास 6 से 12 तक आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। 6 से 12 तक कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे जो 9-10 के टीचर बनेंगे, है ना, जो 9-10 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वो 9-10 के बुक्स देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है 6, 7, 8 में, है ना, वो आपको 9-10 काफ़ी आसान बना देता है। तो बेसिक आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आप 9-10 फिर उतना अच्छे से समझ पाइएगा। इसलिए हम कहते हैं 6 से लेकर 12 तक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए, है ना। 9-10 में कुछ ज़्यादा है नहीं, और आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो कोई लो लेवल का भी पूछ देगा, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं कि 12 लेवल तक भी पूछ देता है। उसमें तो एग्जाम आपको नोटिफिकेशन में तो लिखा रहता है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है उस लेवल का भी आपको पूछ सकता है, लेकिन कम से कम 12 तक आपको ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप 12 तक देख लीजिए, उसका एमसीक्यू देख लीजिए, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट एक ले लीजिए, वो लगाइए। ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, देखिए एक ही किताब को आप 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा आपको काम करेगा। 10 किताब को एक बार मत पढ़िए, एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा आपको सफलता दिलाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके एक चीज़ को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं 10 किताब खरीद लेते हैं, उसमें से एक किताब भी ख़त्म नहीं हो पाता है। आप एक किताब अच्छा सा खरीदिए ना, और उसी को 10 बार पढ़िए, उसी को 10 बार लगाइए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ जाइए उसको, देखिएगा उसमें से आपको सफलता मिलेगी। जितना हम कर रहे हैं बस उतना करिए। एनसीईआरटी किताबें आपको नोट्स पढ़ना है, किताब पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आपको नोट्स बना करके दे दिया गया है अलग अलग, एकदम बिल्कुल कलरफुल में। और इसका एमसीक्यू भी है ना, इसका एमसीक्यू भी है आपका, है ना, एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा अलग अलग चैप्टर वाइज, तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक देखिए पढ़ लीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप 10 तक भी पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जो 11, 12 के टीचर हैं उनको तो 6 से 12 तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़िएगा भाई साहब तो नहीं हो पाएगा, है ना, ये पढ़ना आपको पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी पढ़ें, ठीक है। और कम समय में आप इस नोट से आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो ये नंबर है, आपको इस नंबर पर मैसेज करके आप यहाँ से ले सकते हैं 78 57 82 43 10। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना था आपका, जो टीआरई 4 आने वाला है, जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो यहाँ से आप तैयारी कीजिए, और ज़्यादा इधर उधर पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब फालतू के बहुत सारे लोग कोचिंग पकड़ लेते हैं 1, 2, 3 ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए जी, हम भी तैयारी करते थे, है ना, हम भी तैयारी करके ही टीचर बने हैं, ठीक है, आप ही लोग की तरह कहीं भी हम कोचिंग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, खुद से ही पढ़े हैं, खुद से ही मेहनत किए हैं, खुद से ही नोट्स बनाए हैं, खुद से ही सारा चीज़ किए हैं। जो आपको नोट्स मिलेगा हमारे यहाँ से वो खुद का बनाया हुआ है, खुद का लिखा हुआ है, खुद का टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है, कहीं से कोई उसको हम लिए नहीं है, किताब से नहीं लिए हैं, है ना। तो खुद मेहनत का आपको करना पड़ेगा भाई साहब, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, है ना, तब तक सफलता नहीं मिलेगा, है ना। 4310 ये हमारा नंबर है, आप यहाँ से ले सकते हैं टीआरई 4 के लिए तैयारी के लिए। टीआरई 4 हो, चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एईडीओ हो, सारे में आपको एनसीईआरटी ही भाई साहब आपको पूछता है। अगर आप 6 से 12 तक अगर आपका कवर हो गया सब्जेक्ट, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग वगैरह है, वो तो रीजनिंग तो अब उतना आसान ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है, रीजनिंग वगैरह आपको थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा। लेकिन जो ये जो मेन सिलेबस है आपका, जो बीपीएससी टीआरई 4 में 80 नंबर आप ही का नंबर से पूछेगा, है ना, आप ही का सब्जेक्ट से पूछेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके अलावा करेंट अफेयर की भी क्लास चल रही है, तो 10 को जो आपको करेंट अफेयर एग्जाम में पूछेगा वो भी आप हमारे यहाँ देखते रहिए। उसके अलावा जो स्टैटिक जीके आपको पूछेगा 10 नंबर का, है ना, वो भी आपको क्लास चल रहा है, वो भी आप उसी में देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, और जैसे भी कोई आएगा अपडेट तो आप लोग को बताते रहेंगे, और तैयारी से संबंधित हम गाइड करते रहेंगे। कोई भी समस्या हो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।